नेगलगाड़ के निर्माणाधीन मोटर पुल में जान जोखिम में रखकर यात्रा करने को मजबूर हुए ग्रामीण। भारी बारिश के बाद तिजम से सुमदुम को जोड़ने वाला पैदल पुल बह गया। स्थानीय सुरेश सिंह बिष्ट ने बताया कि नेगलगाड़ में भारी बारिश के बाद पैदल पुल बह गया है, जिसके चलते तिजम से सुमदुम को जाने वाले 800 से अधिक ग्रामीण नेकल नाले में निर्माणाधीन मोटर पुल में जान जोखिम में रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं। उन्होंने पैदल पुल को बनाने की प्रशासन से मांग की है। उनके बीच में नेकल नाले में जो पैदल पुलिया था वो नदी के तेज बहाव होने से बह गया है। वर्तमान समय में नेकल नाले में जो मोटर मार्ग निर्माणाधीन पुल है उसके सहारे पूरी ग्राम सभा चल रही है। इससे ग्रामवासियों को कभी भी क्षति हानि होने की दृष्टि है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस नेकल नाले में पैदल पुलिया बनाने का कष्ट करें। जोबाट-रांची मोटर मार्ग के विस्तारीकरण कार्य में आ रही बाधाओं को सुलझाने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी का जिला पंचायत सदस्य महेंद्र धामी ने मुलाकात कर जताया आभार। बोले, टेंडर की प्रक्रिया भी शीघ्र होनी चाहिए शुरू। क्षेत्र के लोगों को हो रही परेशानी शीघ्र हो मोटर मार्ग के विस्तारीकरण का कार्य। मैं कहना चाहूँगा, मैं विगत 22 साल से इस सड़क के लिए अपने स्तर से, छोटे से स्तर से मैं निरंतर प्रयासरत था। आज मैं ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई धन सिंह धामी का बहुत बहुत आभारी हूँ। ग्राम सभा रांची की तरफ से हमारे माननीय कनिष्ठ प्रमुख गोपाल बहादुर जी और हम प्रमुख जी का धन्यवाद ज्ञापित करने आए कि आपने भारत सरकार में जो इसमें आपत्तियां थी उसका निस्तारण करने में आपकी सबसे बड़ा अहम भूमिका है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपका आभारी हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। परंतु ये है कि बार बार सरकार द्वारा हमारे क्षेत्र को कभी ऑनलाइन हो रही है, कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहके टेंडर जो धरातल में कार्य नहीं हो पा रहा है। प्रमुख जी से मेरा निवेदन है, जब तक इसका रिजल्ट टेंडर के रूप में नहीं मिलता है हम इन पे विश्वास नहीं करने वाले हैं। और आपसे प्रमुख जी से विशेष निवेदन भी है, आप सत्ता पार्टी से भी हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के भी क्लोज हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप आने वाले विगत 1-2 महीने में इसकी टेंडर व्यवस्था भी कराएं। जमींदोज हुए भवनों का मुआवजा तथा खतरे की जद में आए परिवारों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने की ग्राम प्रधान पैया पोड़ी ने की मांग। ग्राम प्रधान रमेश रेखवाला ने बताया कि ग्राम सभा के अंतर्गत 2 परिवारों के भवन जमींदोज हो गए हैं, जिनको शीघ्र मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही कुछ परिवार जो खतरे की जद में आए हैं उनको प्रशासन के द्वारा शीघ्र सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जाना चाहिए। ग्राम सभा पैया पौड़ी में 2 मकान ध्वस्त हो चुके हैं, जिनमें प्रथम चंद्र सिंह पुत्र जय सिंह और दूसरा भगवान सिंह पुत्र कल्याण सिंह है। दोनों के मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं और प्रशासन से अनुरोध है आपदा विभाग से तुरंत इनको मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। अन्य जगह भी जहां पर जिन क्षेत्रों में आपदा से लोग परेशान हो रखे हैं उनको तुरंत ही उनके लिए जो भी सुविधा उपलब्ध हो सकती है वो कराने का कष्ट करें। कालामुनी के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से बड़े वाहनों की आवाजाही हुई बंद। आवश्यक सामग्रियों के बड़े वाहन नहीं पहुंचे मुंशियारी। थल मुंशियारी मोटर मार्ग के अंतर्गत कालामुनी के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से गैस सिलेंडर सहित आवश्यक सामग्री लेकर मुंशियारी आ रहे बड़े वाहन नगर में नहीं पहुंच पाए, जिससे क्षेत्रों के लोगों की मुश्किल बढ़ी हुई है। कई घंटे बीतने के बाद भी बीआरओ के द्वारा मार्ग बनाने का कार्य शुरू नहीं करने से ग्रामीणों की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई। स्थानीय लोगों ने शीघ्र मोटर मार्ग को ठीक करते हुए यातायात को सुचारू करने की मांग की है। मुंशियारी में बर्बाद हो रही राजमा की फसल को बचाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार से दवाओं को देने की मांग की। स्थानीय सुरेंद्र सिंह पाना ने कहा कि क्षेत्र में राजमा की खेती पर एक बड़ा तबका निर्भर रहता है। ऐसे में राजमा की खेती पूरे क्षेत्र में बर्बाद हो रही है और उन्होंने सरकार और प्रशासन से शीघ्र खेती को बचाने के लिए दवाओं को देने की मांग की है। आज मेरे द्वारा कृषि विभाग मुंशियारी में जब फ़ोन किया गया कि किसानों का फसल नष्ट हो रहा है, जो राजमा है मेरे पीछे ये पूरा नष्ट हो चुका है, तो मैंने कृषि विभाग में फ़ोन करने के बाद पता किया कि अगर किसानों के लिए कुछ दवा है कृषि विभाग में
तो भेजने का कष्ट कर दीजिएगा। तो कृषि विभाग मुनस्यारी में कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा मुनस्यारी क्षेत्र में राजमा के खेती का अहम योगदान होता है। आजकल राजमा का फसल होता है सबसे ज़्यादा मुनस्यारी में। तो जब राजमा के फसल नष्ट हो रहे हैं कीड़ों के काटने से, तो कृषि विभाग को फ़ोन करने के बाद उनके पास कोई भी दवा नहीं है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि किसानों को दवा दिया जाए, तत्काल दवा दिया जाए, ताकि उनका फसल नष्ट होने से बच सके। अस्कोट सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन में 123 गांवों को शामिल करने को लेकर बीजेपी तल्ला जवाहर मंडल अध्यक्ष ने जताई नाराजगी, संयुक्त आंदोलन की दी चेतावनी। जिस तरह 123 गांवों को मृग व्यवहार में तल्ला जवाहर सहित धारचूला के कई गांवों को रख दिया गया है, जो नेपाल चाइना के बॉर्डर से सटे गांव हैं। अगर 123 गांवों को विकास कार्यों से वंचित रख दिया गया तो गांव में पूर्ण पलायन हो जाएगा। और इसी सिलसिले से चलते हुए मैं माननीय जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान जी से कल मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा, और उन्होंने भी जल्द इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए कहा। और अगर इसमें इन 123 गांवों को मृग विहार से न हटाया गया तो हम 123 गांवों के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य और जितने भी जनप्रतिनिधि और आम जनता है, एक बृहद आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे और अपने अधिकारों का पूरा मांग करेंगे। दिव्यांग नवीन भंडारी ने लगाई शासन प्रशासन से ट्राईसाइकिल दिलाने की मांग। बोले 100% दिव्यांग होने के बावजूद भी अभी तक नहीं मिल पा रही ट्राईसाइकिल। मोहनीदवानी के नवीन भंडारी ने शासन प्रशासन से अपील करते हुए उनको ट्राईसाइकिल दिलाने की मांग की है और अपने को होने वाली परेशानियों से भी अवगत कराया है। हेलो, मैं नवीन भंडारी, ग्राम पंचायत मोहनीदवानी। मैं पैर से 100% दिव्यांग हूँ। तो इस विषय में मैंने कंप्लेन की थी कि मुझे ट्राईसाइकिल दिलाया जाए सरकार की ओर से कह के। तो सीएम हेल्पलाइन पे मैंने कंप्लेन कराई थी। तो 1 साल हो गया, वहाँ से कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया अभी तक। तो फिर मैंने जिला पंचायत से बात की, तो वहाँ से भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने हमारे विधायक जी से भी बात की, तो उन्होंने भी कोई समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द ट्राईसाइकिल दिलाया जाए और मुझे बहुत समस्या हो रही है। जीएसटी सर्वे के विरोध में धारचूला में फूका वित्त मंत्री का पुतला। व्यापारियों के उत्पीड़न पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। सरकार के द्वारा दुकानों में कराए जा रहे जीएसटी सर्वे का धारचूला व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए गांधी चौक में केंद्रीय वित्त मंत्री का पुतला फूंककर नाराजगी जताई। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन में व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, उपाध्यक्ष प्रकाश गुंजाल, महासचिव महेश गर्ब्याल, संयुक्त सचिव अश्विनी नपलचाल, कोषाध्यक्ष खड़क सिंह दानू, व्यापारी श्यामचंद्र खरकवाल, अनिल कोहली, आशीष सूद, कमल फिरमाल, उमेश पंत, नवीन खरकवाल, देवीदत्त पंत, कलीम अहमद आदि मौजूद रहे। कि हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है जीएसटी के नाम से, और सर्वे करके हमारे व्यापारी को जो टैक्स के नाम से व्यापारी को छलाव किया जा रहा है, और टैक्स बढ़ाने के नाम से पूरे व्यापारी का सर्वे के नाम से व्यापारी का उत्पीड़न किया जा रहा है। जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं व्यापारियों ने सरकार का पुतला दहन किया है, जीएसटी का पुतला दहन किया है। मांग की गई है कि व्यापारी का उत्पीड़न बंद करे और जीएसटी द्वारा जो सर्वे का प्रावधान लगाया है इसको सरकार तुरंत तत्काल वापस ले, जिससे कि हमारी मांगें पूरी करे। अन्यथा हम पूरे उत्तराखंड के व्यापारी आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए हम अनुरोध करना चाहेंगे कि सरकार होश में आओ। व्यापारियों ने आपको हमेशा साथ दिया है और साथ देते हुए आ रहे हैं। आज जरूरत है व्यापारियों की, तो आप लोग जीएसटी के नाम से हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसलिए हम इस माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, सरकार होश में आओ और व्यापारी का उत्पीड़न बंद करो। जीएसटी के नाम से व्यापारी का उत्पीड़न बंद करो।